हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल ITI हब में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि CBT एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, ठीक है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। 2.3 इंटू 10⁻⁻11 कूलाम होता है। -1.8 इंटू 10⁻⁻21 कूलाम होता है। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, जो आपका डी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे क्या आवेश होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटॉन का आवेश होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। 2.3 इंटू 10⁻⁻11 कूलाम होता है। -1.8 इंटू 10⁻⁻21 कूलाम होता है। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो देखिए, प्रोटॉन पे क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूट्रॉन का आवेश होता है आवेश रहित, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। 2.3 इंटू 10⁻⁻11 कूलाम होता है। -1.8 इंटू 10⁻⁻21 कूलाम होता है। और अगला ऑप्शन दिया है 1.6 माइनस का इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। देखिए, न्यूट्रॉन जो होता है इस पर कोई चार्ज नहीं होता है और ये परमाणु का सबसे भारी कण है। ठीक है, ठीक, ये भी आप जानिएगा, जो न्यूट्रॉन होता है परमाणु का सबसे भारी कण होता है और इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? आवेश रहित। आवेश का मात्रक होता है फैराड होता है, कूलाम होता है, वाट होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो देखिए, आवेश का मात्रक बच्चों क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवेश का अन्य मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड, एम्पियर सेकंड, एम्पियर प्रति सेकंड, एम्पियर। तो आवेश का दूसरा मात्रक क्या होता है आपका? एम्पियर सेकंड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.28 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। 6.28 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। 6.25 इंटू 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रति सेकंड। 6.28 इंटू 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर बिल्कुल सही है। 6.25 इंटू 10⁻, माइनस यहाँ नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ 10 प्लस होगी, 10⁻18 प्लस होगी। थोड़ा ये गलत लिख गया हमसे। देखिए, किसी भी कंडक्टर में 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड, 1 कूलाम प्रति वाट, 1 कूलाम प्रति सेकंड और 1 वाट प्रति सेकंड। तो देखिए क्या होता है कि देखिए, आई इज इक्वल टू क्या होता है? Q/T होता है, Q/T होता है। और Q की यूनिट होती है आपकी कूलाम।
और टी की सेकेंड, तो 1 कूलाम पर 1 सेकेंड। ठीक, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 कूलाम प्रति सेकेंड। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या किसे कहा जाता है? न्यूट्रॉन की कुल संख्या, प्रोटॉन की कुल संख्या, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की कुल संख्या, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या। तो देखिए परमाणु क्रमांक क्या होता है, चाहे आप इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कहिए, चाहे आप प्रोटॉन की कुल संख्या। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एवं, ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाए? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कुल संख्या। परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या किसे कहा जाता है? प्रोटॉन की कुल संख्या, न्यूट्रॉन की कुल संख्या, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की कुल संख्या। तो जो परमाणु भार होता है वो क्या होता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या। ठीक, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा का प्रतीक क्या है? ठीक है, जी है, वी है, ई है, आई है। तो विद्युत धारा का प्रतीक आपका क्या है? आई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत वाहक बल का प्रतीक क्या है? आर है, जी है, ई है, वी है। तो विद्युत वाहक बल का प्रतीक आपका ई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है? वाट है, वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है। तो विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है बच्चों वो होता है आपका वोल्ट। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? वाट है, वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है। तो प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम है। प्रतिरोध का प्रतीक क्या है? ओम है, ए है, ई है, वी है। तो बच्चों ओम का जो प्रतीक है आपका ये है ओम। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालकता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टेंस का मात्रक क्या है? हेनरी है, साइमन प्रति सेंटीमीटर है, ओम है, साइमन है। तो देखिए चालकता का जो मात्रक है वो आपका साइमन है। एक इसका और मात्रक होता है बेटा, इसको बोलते हैं महो। क्या बोलते हैं? महो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है कहलाता है? इम्पीडेंस कहलाता है, कंडक्टेंस कहलाता है, सस्टेंस कहलाता है, एडमिटेंस कहलाता है। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालकता का प्रतीक क्या है? वी है, कैपिटल जी है, डब्ल्यू है, ई है। तो देखिए चालकता का प्रतीक आपका कैपिटल जी है, वी से हम लोग वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से हम लोग वाट को रिप्रेजेंट करते हैं, ई से हम लोग विद्युत वाहक बल को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभव का मात्रक होता है? वोल्ट होता है, जूल होता है, केल्विन होता है, टेस्ला होता है। तो देखिए विभव का मात्रक आपका वोल्ट होगा। ठीक है, कार का मात्रक जूल होगा, केल्विन टेम्परेचर का हो गया, टेस्ला आपका फ्लक्स डेंसिटी का हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभवांतर का मात्रक होता है? वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, जूल होता है, ओम होता है। तो विभवांतर का मात्रक आपका क्या होता है? ये आपका वोल्ट होता है। एम्पियर आपका धारा का होता है, जूल आपका कार का होता है, ओम आपका रेजिस्टेंस का होता है। विभवांतर का प्रतीक होता है? सी होता है, ई होता है, पी होता है, वी होता है। तो पोटेंशियल का जो प्रतीक होता है बेटा वो होता है आपका वी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, सी से आपका क्या होता है? कैपेसिटेंस रिप्रेजेंट करते हैं, पी फॉर से पावर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए ये आपकी कक्षा हो गई,
ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये आपकी तीसरी कक्षा। ठीक, पहली, और ये आपका क्या हो गया, नाभिक हो गया। पहली कक्षा तो होती है आपकी के, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो उसमें यही पूछा है कि कक्षा के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बोरबरी के नियम के अनुसार आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके बाद आती है आपकी एल कक्षा, ये आपकी एल कक्षा होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या देते हैं पहले। 6, 8, 2, 4, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे आपके 8, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका 8। एल के बाद आती बच्चों आपकी कक्षा एम होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 18, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 18। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम के बाद आती है आपकी एन आती है, एन में इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके 32, तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा 32। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक प्रेस बल्ब हीटर में विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, रे इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा हीटिंग इफेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत घंटी, मोटर, फैन आदि में विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? रे इफेक्ट होता है, केमिकल इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा मैग्नेटिक इफेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रे इफेक्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत घंटी में, एक्सरे मशीन में, रासायनिक सेल में, विद्युत हीटर में, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा एक्सरे मशीन में। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा, आवृत्ति, प्रतिरोध, वोल्टेज। देखिए आवृत्ति क्या होती है, मतलब 1 सेकंड में जितने भी दोलन होंगे उनकी संख्या को क्या कहते हैं आवृत्ति कहते हैं। और ये क्या होता है आवर्तकाल का उल्टा होता है। प्रतिरोध क्या करता है, ये धारा के प्रवाह का विरोध करता है। वोल्टेज क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है जो इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है। तो इसमें आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को आप विद्युत धारा कहेंगे। 1 एम्पीयर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है? ठीक है, 1 कूलाम प्रति वाट, 1 वोल्ट प्रति सेकंड, 1 कूलाम प्रति सेकंड, 1 वाट प्रति सेकंड। ठीक है, इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर होगा 1 कूलाम प्रति सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर का प्रतीक क्या है? आई है, ए है, वी है, आर है, तो एम्पियर का प्रतीक आपका ए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर है, जूल है, ओम है, वोल्ट है, तो विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है ये आपकी एम्पियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? किलोवाट, किलोवाट आवर, किलो एम्पियर, किलोवाट घंटा, तो विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होगी आपकी किलोवाट घंटा। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? एम्पियर है, ओम है, वोल्ट है, वाट है, तो बच्चों आंसर क्या होगा वाट। जिस विद्युत धारा का मान व दिशा एक नियत दिशा पर परिवर्तित होता रहता कहलाता है? दृष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी अल्टरनेटिंग करंट होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है, वो एक निश्चित समय के साथ क्या होता है डायरेक्शन ऑफ वैल्यू क्या होती है चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा प्रत्यावर्ती धारा। जिस विद्युत धारा का मान व दिशा स्थिर रहता कहलाता है? प्रत्यावर्ती धारा, दृष्ट धारा, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें आंसर क्या होगा दृष्ट धारा। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 वोल्ट प्रति एम्पियर, 1 जूल प्रति कूलाम, 1 एम्पियर सेकेंड, 1 कूलाम प्रति सेकेंड, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा 1 एम्पियर सेकेंड। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम, एम्पियर, जूल, ओम मीटर,
तो प्रतिरोधकता को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मात्रक क्या होगा आपका, ओम होगा। विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला क्या कहलाता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, विद्युत धारा के मार्ग में कौन बाधा उत्पन्न करता है, आपका रेजिस्टेंस करता है। ठीक, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, प्रतिरोध। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें अनंत प्रतिरोध होता कहलाता है? शॉर्ट सर्किट, बंद सर्किट, ओपन सर्किट, उपरोक्त सभी। तो ओपन सर्किट में जो आपका रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू अनंत होती है, तो इसमें आंसर क्या होगा, ओपन सर्किट। और शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती है। ठीक है। एक ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें निम्न प्रतिरोध होता है कहलाता है? शॉर्ट सर्किट, बंद परिपथ, ओपन सर्किट, उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, बंद परिपथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसा विद्युत सर्किट जिसमें 0 प्रतिरोध होता है कहलाता है? शॉर्ट सर्किट कहलाता है, क्लोज सर्किट कहलाता है, ओपन सर्किट कहलाता है, और आपका उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर क्या होगा, जिसमें हमने बताया शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, करंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसमें आंसर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम का नियम का फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू आई अपॉन डब्लू, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई अपॉन आर, V इज इक्वल टू आर अपॉन डब्लू। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर। ओम के नियम में रेजिस्टेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? I इंटू आर, V अपॉन आर, V अपॉन आई, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा, V अपॉन आई। ओम के नियम में करंट ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? I इंटू आर, V अपॉन आर, V अपॉन आई, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, ओम के नियम से करंट, तो V बाई आर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कूलाम बराबर होता है 1 एम्पियर सेकंड के, 1 जूल सेकंड के, 1 जूल प्रति सेकंड के, 1 वाट प्रति सेकंड के। तो इसमें आंसर क्या होगा, 1 एम्पियर सेकंड के। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना भारी होता है? 845 गुना, 1380 गुना, 1500 गुना, 1145। तो इसमें आंसर क्या होगा, 1845 गुना भारी होता है। इलेक्ट्रॉन का भार या द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, 8.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ठीक है, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, 9.109 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक का सबसे हल्का कण होता है, और इसका द्रव्यमान ये आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटॉन का भार या द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, 8.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, और चौथा। ठीक, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है बच्चों ये होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, प्रोटॉन, परमाणु। तो देखिए न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है। एग्जैक्ट बराबर नहीं होता, लगभग बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश किसके आवेश के बराबर होता है? ध्वनिक तरंग, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, प्रोटॉन के बराबर होता है। किसी विशिष्ट परिपथ में 200 मिलीसेकंड में 10 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो परिपथ में धारा होगी। देखिए Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है।
ठीक। अब यहाँ पे मिली सेकेंड दिया है, ठीक। तो 200 इंटू कूलम अपॉन, इसको हमको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इसको 1 मिली से डिवाइड कर देंगे, तो इसमें कैंसिल हो जाएगा ये, तो आपका आ जाएगा 20 एम्पियर। कितने एम्पियर करंट फ्लो होगी? 20 एम्पियर, ठीक है। ठीक बच्चों, एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, लास्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, कोशिश करिएगा वीडियो पूरा देखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि धारा की चाल कितनी होती है, ठीक है। तो धारा की जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है, ठीक है।